नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हमने ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन 4 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब तक हम 58 क्वेश्चन कर चुके भैया इस चैप्टर में। आज हम 59 यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। लेकिन 59 नंबर क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अब तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे कि हृदय की कार्य प्रणाली, सचित्र सहित मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। और यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था, रुधिर वाहिकाओं के बारे में बताया था, धमनी, शिरा, केशिका, इन सभी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या जिसे आप रक्तदाब कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया था। प्लाज्मा से संबंधित मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया था। ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु से संबंधित मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया था। किस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है, उनसे संबंधित मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाए थे। ये सारे कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा कर चुके हैं और यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका पिछले इन 58 क्वेश्चन में। आज मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताने वाला हूं और हीमोग्लोबिन से जो क्वेश्चन आपसे आपकी पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं, कुछ थ्योरी की सहायता से, कुछ लेटेस्ट जो अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर यानी कि यहाँ पर बोर्ड पर करवाने वाला हूँ। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भैया हीमोग्लोबिन के बारे में समझते हैं। हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म में से HB लिखते हैं भैया, और हिंदी में सेम नाम होता है हीमोग्लोबिन। हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड का लाल रंग होता है। जब आपको चोट लगती है तो आप देखते हो कि हमारे शरीर से जो ब्लड बाहर आता है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है भैया लाल। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्लड का रंग सिर्फ लाल ही क्यों होता है? इसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता है। उसका रीजन है भैया ये हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का लाल रंग होता है। आपके ब्लड का यानी कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग भैया इस हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और स्वयं का इस हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। अब इस ब्लड का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है भैया, एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। और जो पिगमेंट होता है ये क्या है? तो ये एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई एक संरचना होती है जो आपके शरीर में अलग अलग रंग देने में सहायक होती है। जैसे आपके बालों का जो काला कलर होता है वो अलग पिगमेंट के कारण होता है, आपकी स्किन का जो रंग होता है वो अलग पिगमेंट के कारण होता है। वैसे ही आपके ब्लड का जो लाल रंग होता है वो इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो हीमोग्लोबिन है भैया, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक हीम से और एक ग्लोबिन से। यहाँ पर ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है भैया। ये 95% में होती है और 5% में हीम पाया जाता है। ये 95% में होती है ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में, इसलिए हीमोग्लोबिन को भैया वर्णक के साथ में जटिल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल प्रोटीन कहते हैं। अब बात आती है हीम क्या है? तो यह एक आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड है, लोहे से बना हुआ यौगिक है, लोहे से बना हुआ यौगिक है, लोहे से बना हुआ यौगिक है। अब ये मेटल के रूप में नहीं होता भैया, ये धातु के रूप में नहीं होता है कि इससे आप दरवाजा और खिड़की बनाने लग जाओ आपके ब्लड में से निकाल कर, नहीं।
आपके ब्लड में ये जो आयरन कंपाउंड होता है, ये आयरन कंपाउंड भैया मिनरल्स के रूप में होता है, खनिज तत्वों के रूप में होता है भैया। किसके रूप में होता है? मिनरल्स के रूप में होता है। और आपके ब्लड में ये जो आयरन कंपाउंड पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन में ये जो आयरन कंपाउंड पाया जाता है, ये होता है Fe+2 यानी कि फेरस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब भैया एक बात को ध्यान से समझना, आपने देखा होगा अगर आपके घर के बाहर लोहा पड़ा हुआ है या लोहे की कोई धातु पड़ी हुई है, तो बरसात के दिनों में आप देखते हो कि वो जो लोहा होता है ना, उस पर जंग लग जाता है। उस लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोहा ऑक्सीजन और भैया पानी के संपर्क में आ जाता है। किसके संपर्क में आ जाता है? ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने पर भैया वो लाल रंग का हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। ठीक वैसे ही आपके इस हीमोग्लोबिन में ये आयरन कंपाउंड पाया जाता है। तो जब ये लोहा पाया जाता है तो लोहा भैया ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है। अब भैया आप सभी को पता है हमारे शरीर में लगभग 68 से लेकर 70% जल होता है और हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भी होता है। तो और आपके ब्लड में भैया आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन में ये क्या है? ये फेरस है भैया, यानी कि ये आयरन कंपाउंड है। जब आयरन कंपाउंड इस ऑक्सीजन के इस पानी के संपर्क में आता है भैया तो लाल रंग देता है। और इसी लाल रंग की वजह से आपका जो ब्लड का रंग होता है वो कैसा होता है भैया? इस ब्लड का रंग लाल होता है। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? संपूर्ण कहानी मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ। देखिए हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग बैंगनी होता है। ये एक प्रकार का पिगमेंट है, ये एक प्रकार का वर्णक है। पिगमेंट प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई एक संरचना होती है जो आपके शरीर में अलग अलग रंग देने में सहायक होती है। आपके बालों का कलर, आपकी स्किन का कलर, आपके ब्लड का रंग है, वो पिगमेंट के कारण होता है। ये पिगमेंट अलग अलग रंग देने में सहायक होते हैं। वैसे हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है जो आपके ब्लड को लाल रंग देने में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन को हमने दो भागों में तोड़ करके देखा, एक हीम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो 95% में होती है, इसलिए हम हीमोग्लोबिन को एक जटिल प्रोटीन भी कहते हैं। और जो हीम है ये एक प्रकार का आयरन कंपाउंड है, एक लोहे से बना हुआ यौगिक है। और इसमें जो आयरन पाया जाता है, इसमें जो लोहा पाया जाता है वो मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है, खनिज तत्वों की फॉर्म में पाया जाता है, कोई मेटल के रूप में नहीं पाया जाता कहीं जिससे आप निकाल कर कहीं दरवाजे बनाने लग जाओ, खिड़की बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं होता भैया। वो मिनरल्स की अवस्था में होता है। और जो होता है वो Fe+2 होता है, वो फेरस होता है भैया। और जब ये आयरन कंपाउंड ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो भैया लाल रंग देता है। क्योंकि हमारे घर के आसपास देखो होगा जब जंग लगती है तो जो लोहा पड़ा हुआ रहता है वो बरसात के दिनों में ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो भैया वो लाल रंग देता है। मैं आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, हमारे यहाँ पर, मैं जयपुर रहता हूँ और यह हमारे मामा जी के प्लॉट है भैया। तो मैं उन पे रहता हूँ, यहाँ पे VIT कॉलेज के पास में जगतपुरा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर राजधानी स्टील वाला एक बहुत ही फेमस है हमारे जगतपुरा वाले एरिया में, तो उसकी दुकान है। तो उसने अभी अभी यहाँ पर एक नया गोदाम खोला है और उसके बाहर बहुत सारे लोहे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोहा पड़ा हुआ है। तो बरसात आई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने देखा कि कुछ लोहे के कुछ जो बहुत सारे लोहा था उनमें से कुछ बाहर पड़ा हुआ था। कहने का मतलब बहुत सारे जो लोहे थे वो बाहर पड़े हुए थे। वो लोहा जैसे ही बारिश आई तो उसके 2-3 दिन बाद में मैंने देखा वो लाल लाल रंग के हो गए थे। ऐसा इसके कारण हुआ है ऑक्सीजन और वो जल के संपर्क में आ गए, इस वजह से उन पर जंग लग गया और वो लाल रंग के हो गए। ठीक वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन हमारे यहाँ पर होती है। तो जब ये लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो भैया लाल रंग देता है। अब ऑक्सीजन तो आपको पता है हमारे ब्लड में परिवहन करता रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के पास जाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में तोड़ता है और ऊर्जा के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए आपके ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन होता है, क्योंकि वहां पर जब ग्लूकोज टूटता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आपके फेफड़ों के पास ये हीमोग्लोबिन ही लेकर के आता है। अभी मैं बताता हूँ कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। इतनी बात क्लियर? पहले इसकी संख्या देख लीजिए। मेल में ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी यूनिट होती है 14 से 16 यूनिट प्रति 100 ml ब्लड में। प्रत्येक 100 ml ब्लड में 14 से 16 यूनिट होती है मेल में हीमोग्लोबिन। और फीमेल में कितनी होती है? तो फीमेल में होती है भैया 12 से 14 यूनिट प्रति
100 ml ब्लड, प्रत्येक 100 ml ब्लड में 12 से 14 यूनिट होती है फीमेल में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है लड़कों की तुलना में लड़कियों में आरबीसी की संख्या थोड़ी कम होती है। आरबीसी ब्लड की मुख्य कोशिका है, आप सभी को पता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर माह लड़कियों में एक प्यूबर्टी, कहने का मतलब किशोर अवस्था के बाद में मासिक धर्मचक्र स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसके तहत बहुत सारा जो ब्लड है वो बाहर निकलता है। और ब्लड बाहर निकलेगा तो कहने का मतलब आरबीसी बाहर निकले, क्योंकि ब्लड की मुख्य कोशिका आरबीसी। और आरबीसी अगर बाहर निकलती है भैया तो हीमोग्लोबिन भी बाहर निकलता है। इतनी बात क्लियर है? इसलिए लड़कों की तुलना में लड़कियों में हीमोग्लोबिन भी कम होता है, आरबीसी भी कम होती है, ब्लड भी कम होता है। यही रीजन होता है। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मैं आपको आगे बताता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। तो 100% तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का 75% परिवहन करता है। अब ये कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, तो भैया मैं यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। डिटेल में मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से करवा रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा है। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है भैया, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें मैंने हीमोग्लोबिन आपको अच्छे से पढ़ाया, आरबीसी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, तो वहां जाकर देख लेना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के कितने अणुओं को अपने साथ ले जाता है? तो एक बार में 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आपकी अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, एएलपी टेक्नीशियन ले लीजिए, आरआरबी ले लीजिए, आरपीएफ ले लीजिए। पिछली कुछ एग्जामों में मैं यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान से समझना उन क्वेश्चनों को और उनका आंसर देना है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 तक कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 59 की शुरुआत करते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी है WBC, ऑप्शन नंबर सी है लिम्फ जिसे आप लसिका कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है हीमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 16/1/2021 को। आजकल भैया पहले वाले सिस्टम गए कि डायरेक्ट पूछा जाता था कि भैया हमारे ब्लड का लाल रंग किस वर्णक की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। यह भी अभी पूछा गया था 16/1/2021 में आरआरबी एनटीपीसी में। बताइए क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, मैंने आपको बताया था, ये प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई एक संरचना होती है जो आपके ब्लड को लाल रंग देने में सहायक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है? आपके भैया ब्लड में कौन सा वर्णक होता है? हीमोग्लोबिन ही होता है, जो ऑक्सीजन को आपके फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जब आप गैस इनहेल करते हैं आपकी नाक की सहायता से, तो भैया उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% में होती है, जो नाइट्रोजन गैसें होती है वो 78% में होती है, और अदर गैसें होती है। ठीक है, ये सब चीजें आपने इनहेल की, नाक की सहायता से आपके फेफड़ों के पास पहुंचती है, विंड पाइप यानी कि वायु नली की सहायता से होती हुई आपके फेफड़ों तक ये सभी गैसें पहुंचती है। वहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है आपके फेफड़ों में, और फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है एल्वियोली वायु कुपिका, उसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। और वहां से ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन को अभी मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन की सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से ब्लड में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आपके ब्लड में पाया जाता है। ये शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है।
ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। और आपके शरीर के अंगों में, अंग किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं या सेल्स के पास पहुंचाने का काम करता है। मैं ये कह दूं, सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो ATP के रूप में बनती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन ने 100% किया, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है अब ये वापस जाएगी, तो इसको हीमोग्लोबिन जो होता है वो 75% इसका परिवहन करता है, और बाकी की 25% ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके एक अम्ल बना लेती है H2CO3, कार्बनिक अम्ल बना लेती है भैया। तो इसका काम, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को आपके फेफड़ों से, या आपके फेफड़ों के पास ही है भैया ऑक्सीजन, इसमें गैसों का आदान प्रदान हुआ है, आपके फेफड़ों में ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, फिर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है शरीर के अलग अलग अंगों तक। शरीर के अंग किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। और कोशिकाओं में क्या काम करता है ये ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज जो होता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल टिश्यू ग्रहण करते हैं और फिर वो अपना कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका 75% वापस का ये हीमोग्लोबिन परिवहन करता है, तो वापस इस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न हुई है इसको 75% वापस हीमोग्लोबिन खा लेकर के जाता है, आपके फेफड़ों के पास लेकर के जाता है, और फिर फेफड़ों से होता हुआ, वायु नली से होता हुआ, नाक की सहायता से होता हुआ शरीर से बाहर निकाल देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चले। ओके, सेम यही जानकारी अब 2-3 क्वेश्चनों में। चले भैया आगे। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है। सॉरी, बताइए, ये आपके ऑप्शन है। आपके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है मेलानिन, ऑप्शन नंबर डी है WBC। ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में पूछा गया है 12/1/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है। ऑक्सीजन के प्रति, याद रखना भैया, निम्न में से पूछा गया है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है इसका परिवहन कौन करवाता है, हीमोग्लोबिन करवाता है। कितना परसेंट, 100%। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ लेकर के जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन 60 क्लियर हुआ। छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 61। सेम वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। किस वर्णक में होती है भैया ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता, हीमोग्लोबिन वर्णक में। मैंने बिलीरुबिन पिगमेंट के बारे में आपको बताया, बिलीरुबिन वर्णक के बारे में बताया, मेलानिन वर्णक के बारे में बताया, हीमोसाइनिन वर्णक के बारे में बताया। कहाँ बताया है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में बताया भैया, जाकर देख लीजिए। अलग अलग पढ़ा रखा है मैंने। देखिए ब्लड वाला जो चैप्टर उसमें मैंने आपको ब्लड के बारे में और ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से अलग अलग पढ़ा रखा है। ब्लड वाले चैप्टर में, ब्लड कहने का मतलब ब्लड के बारे में ब्लड वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा रखा है। ह्यूमन ब्लड के नाम से चैप्टर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने आपको। और हृदय की जो कार्य प्रणाली है और जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड प्रेशर है, इन सभी के बारे में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा रखा है। तो तीनों चैप्टरों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट एंड फाइनल आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 62। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं RBC के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज नहीं हो पाया भैया। आज मैंने पर्सनल हीमोग्लोबिन को ले लिया है। कल मैं आपको RBC के बारे में बताने वाला हूँ। तो चले भैया क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 62। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हड्डी में, ऑप्शन नंबर बी है रक्त में, ऑप्शन नंबर सी है पसीना में, ऑप्शन नंबर डी है पित्तरस में। RRB जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, 29 मार्च 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। गाइज यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन से संबंधित मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं अभी लेटेस्ट। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैं यहाँ पर डेट भी लिख रहा हूँ और यहाँ पर एग्जाम का नाम भी लिख रहा हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। जो मैंने आज आपको लिखा है उसकी प्रत्येक लाइन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए। तो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है वो सारी की सारी ही आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है भैया? आपके रक्त में होता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कल मैं आपको आरबीसी से संबंधित सारी थ्योरी करवाने वाला हूं, तो ये समझ लीजिए कि जैसे मैं आपको चैप्टर में पढ़ाता हूं आरबीसी, वैसे ही मैं आपको कल आरबीसी के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि आरबीसी में हमारा समय निकल जाएगा। फिर आरबीसी से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन हम एक क्लास में कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमारा क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा डब्ल्यूबीसी बचेगा, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में कर लेंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।